नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 6% की तेज़ी देखने को मिली। क्यों तेज़ी है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं। कंपनी के 20 सितंबर को जो है कि रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इनके 2 क्वार्टर से रिजल्ट अभी तक देखने को मिले नहीं हैं। तो ऐसे में रिजल्ट देखा जाए तो हो सकता है कि पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में एकदम टॉप पे लगभग 85% उनके कैपिटल जो है कि गायब हो गए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में फंसे हैं और कुछ इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों इस कंपनी में अभी बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मेरे पॉइंट से जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, इस कंपनी से दूरी बना के रहें। ऐसा कि दोस्तों, उससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या अभी आपको बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि दूरी बना के रहने वाली बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फोकस नहीं रखना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। आगे EKI एनर्जी सर्विस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 6% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि इस स्टॉक में आज के दिन 6% की तेजी क्यों देखने को मिली। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, जो G20 का मतलब जो सबमिट हुआ है दोस्तों, उसमें देखा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कंपनी इन्वॉल्व है। मतलब क्या है दोस्तों, ये भी कंपनी जो कि मतलब क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस कंपनी का भी आप एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें भी जितने भी डिस्कशन हुई दोस्तों, उसमें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हुआ है। तो इस कंपनी को भी आने वाले समय फ़ायदा होगा। हालांकि इस कंपनी की बात करें तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी क्यों है दोस्तों, कि देखिए 3 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है और 1300 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। हालांकि कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है दोस्तों, तो ये सेमी के ऊपर जो कि कंपनी लिस्ट होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्राइस रहता है 140 रुपये से कंपनी 12,000 रुपये तक जाती है। उसके बाद स्टॉक जो है कि मतलब बोनस, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके बाद देखा तो ये कंपनी लगभग 3,3100 की प्राइस तक आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 1062% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। जैसा कि अगर हम इसको कैलकुलेट करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85% एक कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन है। एनर्जी में दोस्तों इतनी तेजी क्यों है और बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, तो नॉर्मल इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी से क्यों दूरी बना के रहें। सबसे पहले उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे बता दें कंपनी में इतनी तेजी क्यों है। देखिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड तो बात हो ही रही, लेकिन यहाँ पे 20 सितंबर को MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों, लास्ट 2 क्वार्टर से मतलब उन्होंने अभी तक रिजल्ट पेश नहीं किया। तो 20 तारीख को रिजल्ट पेश करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो जो डिले हुआ है रिजल्ट दोस्तों, उसमें अनाउंसमेंट में जो डिले देखने को मिली है, रीजंस क्या है दोस्तों कि प्रीवियस ऑडिटर की वजह से, जो कि इसमें मतलब कि एक रीजंस देखने को मिला है। रीजंस क्या थे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इनके मतलब ऑडिटर थे दोस्तों, उनका क्या कहना था कि जिस हिसाब से रिजल्ट वो पेश कर रहे हैं उस हिसाब से देखा है तो रिजल्ट पेश नहीं करना चाहिए। इसके कारण इनके मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों बहुत कुछ मतलब कि बताया था, मार्केट में क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन कुछ भी एज इफेक्ट नहीं पड़ते हुए दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि 20 मार्च को ये जो कि अपना रिजल्ट पेश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने मनीष डबकरा की बात करूँ तो इन्होंने बताया है नॉर्मल इन्वेस्टर क्यों दूरी बना के रहे दोस्तों। सबसे पहले आपसे बता दें, देखिए जिस कारण से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी इस स्टॉक में मतलब देखा है तो ऑडिटर से रिलेटेड एलिगेशंस देखने को मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले अनमोल वोरा थे, उसके बाद जो है कि यहाँ पे DN जम थे दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे DN, उसके बाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे 2020 में जो कि DN के बाद यहाँ पे वालकर चंद्रलोक को जो कि बताया गया दोस्तों। तो उसके बाद चंद्रलोक की बात करें तो इनको हटा करके मतलब जो कि हटाने की प्रक्रिया थी दोस्तों, उसको जो कि रिमूव कर दिया गया, एक्सचेंज को पहले ही बता दिया गया। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी फिर से इन्होंने मतलब दोस्तों तीन तो इन्होंने चेंज कर दिया और चौथा अभी इन्होंने फिर से अपॉइंटमेंट किया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉइंटेड दसानी एसोसिएट को जो कि इन्होंने अपॉइंट किया है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर पॉजिटिव न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रवाह देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लाइमेट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है दोस्तों। देश की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट भी इस समय आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम भी कर सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करें, इन जून इस्टेब्लिश ये कमेटी टू ओवरसीज द नेशन कार्बन मार्केट जो कि है दोस्तों, इंश्योरेंस इन द इशुएंस एंड ट्रेडिंग
ऑफ कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी काम करती है। तो मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, जिसके कारण देखा दोस्तों तो इस कंपनी मतलब क्या होगा, कब कैसे होगा दोस्तों 20 सितंबर को डिसाइड हो पाएगा। इस कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं दोस्तों। अभी की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक क्यों दोस्तों? तो इस स्टॉक में मतलब जितना भी एफ आई डी देखने को मिलते हैं दोस्तों, देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि सबसे पहले फंसता कौन है लास्ट में। लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल रिटेल फंसते हैं दोस्तों। और एफ आई की बात करें दोस्तों, देखिए क्या होता है कि उनके पास मतलब एफ की बात करें तो उनका खुद का अलग डिसीजन हो सकता है, लेकिन डी की बात करें तो उनका खुद का पैसा नहीं होता, वो पब्लिक का पैसा होता है। जब पब्लिक किसी भी स्टॉक में पैसे को मतलब कि लगाने के लिए बोलती है दोस्तों, तभी जो कि लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे बताएं, अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर में दोस्तों जो भी फाइनेंशियल देखने को मिला उसमें लगभग 75% कंपनी के इनकम गायब हो गए, 40% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू गायब हो गया। मतलब क्या है दोस्तों, ये एक रिस्की स्टॉक है। अभी आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नॉर्मल इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73% का स्टेक पहले से है। एफ की बात करें तो एफ 4.5% का स्टेक सेल करके निकल गए। डी की बात करें तो डी के पास भी 4.25% के ऊपर स्टेक था, जो कि जीरो हो गया। मतलब क्या दोस्तों, उनका लॉस हो गया तो हो गया, हटो एग्जिट करो। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर देखेंगे दोस्तों, किसी ने भी सेलिंग किया वो जो है कि बाइंग कर लिए। मतलब क्या है दोस्तों, इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर ने भी सेल किया, उसको भी पब्लिक ने बाइंग कर लिया। एफ डी ने सेलिंग किया, उसको भी बाइंग कर लिया। मतलब क्या है, नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें तो किसी भी स्टॉक में अगर एलिगेशंस चल रहे हैं, उसके मैटर क्लियर नहीं होते तो फिर भी जो है कि वो बाइंग की बात करते हैं। स्टॉक में अपने को करना क्या, सबसे पहले दोस्तों बताने तक जो इन्वेस्टर इस कंपनी में फंसे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने एकदम टॉप पे बाइंग किया है तो अभी आपका जो 85% रेवेन्यू था दोस्तों, मतलब कैपिटल था दोस्तों, वो गायब हो गया है। तो ऐसे में आप चाहे तो अभी 15% बचा, मतलब 1 लाख का 15,000 बचा है दोस्तों। तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अभी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। 20 तारीख को कंपनी के रिजल्ट या कंपनी के परफॉर्मेंस देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए आप चाहे तो अवॉइड कर दे। जो भी डिसीजन लेना है दोस्तों 20 तारीख के बाद कैसा रिएक्शन रहेगा, या एक क्वार्टर आप और देख लीजिए फिर कैसा रिएक्शन रहेगा दोस्तों, उसके ऊपर आप चाहे तो एक बार फोकस बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो चैनल दोस्तों लॉन्ग टाइम के पर्पज से है। तो ऐसे में शॉर्ट टाइम की हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हालांकि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये हो सकता है कि 20 तारीख के बाद ही देखने को मिल सकता है। हाँ, 20 तारीख से पहले दोस्तों इस स्टॉक को मतलब कहीं भी कितनी भी ऊपर लेके जाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में दो ही अभी देखने को मिलते हैं, प्रमोटर और पब्लिक। तो ऐसे में पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में ऑपरेटर देखने को मिल जाएंगे, और प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर में मतलब वो तो डेली बेसिस पे कुछ भी ट्रेडिंग करते नहीं। तो ऐसे में जो भी ट्रेडिंग होगी दोस्तों पब्लिक में ही देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, थैंक यू दोस्तों।